ॐ निधाय हृदि विश्वेशं विधाय गुरुवन्दनं बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्कसङ्ग्रहः शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। किरणावली में हम देख रहे थे पृष्ठ क्रमांक 38 अतीतादि व्यवहार हेतु कालः। काल की व्याख्या हो रही है। काल एक द्रव्य है। तो आकाश आदि पंच महाभूत का वर्णन हो चुका। अब काल दिक् आत्मा मनः इनका वर्णन चल रहा है। टीका में हमने देखा काल का लक्षण किया, विभुत्वे सति अतीतादि व्यवहार असाधारण निमित्त हेतुत्वम। जो विभु हो, अतीतादि व्यवहार का असाधारण निमित्त कारण हो, दोनों हो, ऐसा है काल। और कहाँ अतिव्याप्ति होगी? अगर विभुत्व नहीं देंगे तो कंठ ताल आदि में अतिव्याप्ति होगी, इसलिए विभुत्व पद दिया है। निमित्त कारण, हेतु का अर्थ है कारण। निमित्त हेतुत्व अगर वो नहीं देते तो आकाश में अतिव्याप्ति होती, क्योंकि आकाश विभु है और अतीतादि शब्द व्यवहार का कारण होता है, लेकिन निमित्त कारण नहीं माना गया है उसको। ईश्वर, आगे देखिए, ईश्वर वारणाय असाधारण इति। ईश्वर साधारण कारण है, तो अगर असाधारण पद नहीं देते तो ईश्वर विभु है और अतीतादि व्यवहार का कारण है, लेकिन साधारण कारण है, इसलिए असाधारण पद दे दिया। ईश्वर साधारण कारण है, काल असाधारण कारण है। इस प्रकार से प्र नहीं, प्राच्यादि व्यवहार आदाय दिग्वारणाय अतीतादि व्यवहारेति। प्राच्यादि व्यवहार आदाय, ये जो दिशाएं हैं, प्राची, प्रतीची, उदीची, अर्वाची। दक्षिण के लिए अर्वाची। Swamiji, Kala is also sadharana karan. काल साधारण कारण अन्य चीजों के प्रति है, लेकिन अतीतादि व्यवहार में काल साधारण कारण नहीं है। अतीतादि काल में काल असाधारण कारण हो जाएगा। मतलब घट के निर्माण में काल साधारण कारण होगा, क्योंकि काल में ही घटना घट रही है। लेकिन अतीतादि जब हम व्यवहार कहते हैं कि भूतो घटः, तो भूतो घट मतलब घट पहले बना है, तो वहां काल की अपेक्षा से कुछ वर्णन हो रहा है, तो वहां काल असाधारण कारण है। ईश्वर असाधारण कारण भूतो घटः में आप तो केवल बता रहे हो कि घट हो चुका है। तो घट हो चुका मतलब पहले बना था, तो उस समय एक भिन्न काल में ये घटना घटी है, ये बताना चाहते हैं। उसमें ईश्वर को लेने की आवश्यकता नहीं। और दिक् का वारण कर रहे हैं, प्राच्यादि व्यवहार आदाय दिग् वारणा है। दिग् भी साधारण असाधारण कारण, साधारण कारण है, लेकिन यहां
किस समय घटना घट रही है, किस काल में घटना घट रही है, वो बताना चाहते हैं। इसलिए किस दिशा में हो रही है वो वहां लक्षण नहीं जाना चाहिए। तो दिक् है वो भी विभु है, और वो अतीतादि व्यवहार का असाधारण कारण है नहीं है, प्राच्यादि व्यवहार का असाधारण कारण है। देखो शब्द देखो, अतीतादि व्यवहार का असाधारण कारण क्या होगा? काल। प्राच्यादि व्यवहार का असाधारण कारण क्या होगा? दिक्। ये भेद बताए, मतलब अतीत, वर्तमान, अनागत, ये काल के लिए होगा। प्राची, प्रतीची, उदीची, अर्वाची, ये दिक् के लिए होगा। अतीतादि व्यवहार इति काले अतीतत्वम, अतीतत्वम त्विम नहीं, काले अतीतत्वम वर्तमान कालीन ध्वंस ध्वंसीय प्रतियोगिता आश्रय उपाधि अवच्छिन्नत्वम। काल में अतीतत्व क्या है वो बता रहे हैं। मतलब अगर हम ये सोचना चाहते हैं कि कुछ अतीत पहले था, अभी नहीं है, तो उसके लिए एक शब्द दे दिया अतीत काल। अब अतीत काल क्या है उसकी व्याख्या करनी पड़ेगी, तो वो बता रहे हैं। मतलब पहले काल, फिर काल के विभाग अतीत, वर्तमान, अनागत अथवा भविष्य, फिर अतीत की व्याख्या कि भाई अतीत काल का अर्थ क्या है। वर्तमान कालीन ध्वंसीय प्रतियोगिता आश्रय उपाधि अवच्छिन्नत्व। वर्तमान कालीन, वर्तमान काल जो है, अतीत का अर्थ क्या है कि जैसे कोई एक घट था, अथवा युधिष्ठिर समझो, युधिष्ठिरो राजा बभूव, तो युधिष्ठिर अतीत काल में थे, अभी वर्तमान में उनका क्या होगा? ध्वंस है। तो ये परिभाषा देखो, वर्तमान कालीन ध्वंसीय प्रतियोगिता का आश्रय होगा वो। ध्वंसीय प्रतियोगिता किस में जाएगी? युधिष्ठिर में। ठीक है, उस प्रतियोगिता का जो आश्रय होगा वो होगा काल, और उसकी उपाधि से अवच्छिन्नत्व होगा अतीत काल। मतलब पहले आपको काल पकड़ना होगा, फिर काल में अतीत काल, ऐसे। तो जब हम वर्तमान में बात कर रहे हैं, तो इस समय के पूर्व जिस जिसका ध्वंस हो चुका है वो सब किस पे आएंगे? अतीत में। अच्छा, ये अतीत व्यवहार दोनों के लिए होगा, पदार्थ के लिए भी, जैसे अतीतो घटा है, और काल के लिए भी। तो यहां केवल जो, क्योंकि हम व्यवहार कैसे करते हैं, जो अतीत काल में था उसको हम अतीत संज्ञा दे देंगे। फॉर एग्जाम्पल, अंग्रेजी में थोड़ा बोलता हूं, जैसे कोई कहेगा पास्ट प्रेसिडेंट। पास्ट प्रेसिडेंट का अर्थ क्या है? प्रेसिडेंट जो पास्ट टेंस में था। भूतकाल में जो प्रेसिडेंट था उसको क्या कहा जाएगा? पास्ट प्रेसिडेंट। तो इस मतलब
काल के संदर्भ से वस्तु को भी अतीत, वर्तमान ऐसे शब्द व्यवहार किया जाता है। तो वर्तमान कालीन ध्वंसीय प्रतियोगिता आश्रय उपाधि अवच्छिन्नत्वम आदिना अनागत वर्तमानयोर ग्रहणम। आदि पद से अनागत और वर्तमान, अनागत मतलब भविष्य, अनागतत्वम किम वर्तमान प्रागभाव प्रतियोगित्वम। वर्तमान, वर्तमान में उसका क्या होगा, जो अनागत घट है वर्तमान में उसका क्या होगा, प्रागभाव होगा। तो घट हो गया प्रागभाव का प्रतियोगी। वर्तमान प्रागभाव प्रतियोगित्वम, वो घट आदि में जाएगा, लेकिन हमको काल चाहिए तो काल में भी घट जाएगा, क्योंकि वो जो काल अब नहीं रहा, काल अभी आया नहीं, जो काल बाद में आएगा अभी उसका प्राग भाव है। वर्तमान प्राग अभाव प्रतियोगित्वम। वर्तमानत्वम शब्द प्रयोग अधिकरणत्वम। और वर्तमानत्व क्या है, शब्द प्रयोग का अधिकरणत्व। शब्द प्रयोग का अधिकरणत्व मतलब जिस काल में शब्द प्रयोग हो रहा है, अभी, तो इस समय हम कहते हैं घटो अस्ति। तो घटो अस्ति जब हम कहते हैं तो ये शब्द प्रयोग, उसका अधिकरण जो होगा वो वर्तमान काल होगा। इह, देखो यहां दृष्टांत दे रहे हैं, इह घटो अस्ति इत्यादि शब्दों प्रयोगस्य अधिकरणतया लाघवात काल सिद्धि। इह घटो अस्ति, इह अथवा इदानीम ऐसे कह सकते हो। इस शब्द प्रयोग के द्वारा इसका जो अधिकरण है वो काल है। अधिकरणतया लाघवात काल सिद्धि। इदानीम घट इति प्रतीतिः सूर्य परिस्पंदादिकम विषयी करोति। इदानीम घट, ये जो प्रतीति है, सूर्य परिस्पंदादिकम विषयी करोति। सूर्य का परिस्पंदनम मतलब सूर्य का उदय से लेकर जो अस्त तक सूर्य में जो क्रिया होती है उस क्रिया को बताया जा रहा है यहाँ। जब हम कहते हैं इदानीम घट, ठीक है, तो इदानीम मतलब आप कैसे कहोगे, समझो आपके पास घड़ी नहीं है, घड़ी है तो आप कहोगे इदानीम का अर्थ है 8:03 और सोमवार। लेकिन समझो कोई कहेगा घड़ी तो है नहीं, काल अभी है नहीं हमारे पास, तो कैसे कहोगे, इदानीम का अर्थ है सूर्य जब इस समय या इस स्थान पर है, यह है इदानीम। तो सूर्य की जो क्रिया है, सूर्य का जो स्थान है, तो इदानीम में सूर्य यहाँ है, 5 मिनट बाद इदानीम में सूर्य वहां रहेगा। तो ये जो सूर्यादि, सूर्य का परिस्पंदादिकम, उसको विषय कर रहा है इदानीम घट। क्योंकि काल के लिए हमारे पास केवल सूर्य ही है, चाहे पहले जैसे करते थे। तो सूर्य परिस्पंदादिकम विषय करो, तत्र सूर्य परिस्पंदादिना परिस्पंदनादिना सह घटादेः संबंधो अपेक्षणीय। सूर्य के परिस्पंदन, परिस्पंदन का सरल अर्थ है क्रिया।
सूर्य की क्रिया के साथ घट का संबंध है। सूर्य वहां है, घट अभी है, तो इसको कहा जाएगा वर्तमान, इदानी, ऐसे अपेक्षणीय है। अब यह प्रश्न होगा, क्या प्रश्न होगा कि यह जो सूर्य है उसमें कुछ क्रिया हो रही है, तो जिस समय सूर्य समझो प्रकृष्ट रूप से भास रहा है, वह क्रिया को लेकर आपको इस घट के साथ उसको जोड़ना है, क्योंकि लक्षण क्या कर रहे हैं, सूर्य परिस्पंदादिकम विषय करोति तत्र सूर्य परस्पंद स्पंदनादिना सह घटादि है संबंधो अपेक्षणीय, घट का संबंध बताना है। तो सूर्य की क्रिया का मतलब गमन क्रिया का घट के साथ संबंध कैसे आप करोगे? स्वच संयोगादिर न संभवती, सूर्य के साथ घट का संयोग संबंध है नहीं है। सूर्य में जो क्रिया होगी वो सूर्य में किस संबंध से रहेगी, समवाय संबंध से रहेगी। वो समवाय संबंध सूर्य से ही सीमित रहेगा, वो घट तक कैसे पहुंचेगा? तो इसलिए यहां एक संबंध का लक्षण कर रहे हैं, मतलब संबंध की व्याख्या मत कर रहे हैं। सच संयोगादि न संभव, ये सभी लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं? क्योंकि ये काल जो है ना, अभी हमको काल की एक समझ बनानी है। अभी काल है नहीं, समझो काल क्या है हमको नहीं समझ में आ रहा है, तो उसको घटाना है कहीं, तो इसलिए ये प्रक्रिया दिखा रहे हैं। मतलब कोई कहेगा कि आपको एक अलग द्रव्य मानने की क्या आवश्यकता हुई काल नामक, तो आपको सिद्ध करना पड़ेगा कि ऐसा कुछ है। तो अन्य द्रव्य में तो कैसा था कि अष्टद्रव्य भिन्नत्व सती गंध अधिकरणत्वम, तो पृथ्वी लक्षणम हो गया, क्योंकि वो द्रव्य होना चाहिए, 8 द्रव्य में नहीं है तो कहीं इसमें है, जल में तो रस है, ऐसे उनमें तो हो गया। अब काल में कैसे करोगे? तो सूर्य के साथ अभी जोड़ना है, तो बता रहे हैं संयोगादि न संभवती किंतु स्वाश्रय तपन संयोगी संयोग रूप, स्वाश्रय तपन संयोगी संयोग रूप कहा, हाँ? काल। अभी यहां किसको बताना है? संबंध, संबंधो अपेक्षणीय है, पूर्व पंक्ति में दिया। तो ये संबंध कैसा होगा? संयोग रूप संबंध है। कौन सा संयोग है? स्वाश्रय तपन संयोगी संयोग रूप है संबंध है। अब इसकी पदकृत्या कर रहे हैं। अच्छा, मैं पूछ रहा था आप लोगों को, ये ऑनलाइन वाले कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं ये प्रकरण? यस। मतलब तर्क संग्रह अपने आप में ही एक प्रश्न हो जाएगा। पदकृत्या देखो इसकी, तत्र स्वम, स्व आश्रय कहा, स्व से लेना सूर्य क्रिया, वो स्पंदनादि जो दिया है वही एक क्रिया है, सूर्य की क्रिया। सूर्य स्वस्य आश्रय, स्वाश्रय, सूर्य की क्रिया का आश्रय कौन होगा? सूर्य। घट की क्रिया का आश्रय घट होगा, सूर्य की क्रिया का आश्रय सूर्य होगा। सूर्य क्रिया तद आश्रय है सूर्य है, देखो दिया है वहां। फिर अगला शब्द क्या है? तपन। तपन का अर्थ क्या है?
तपन का अर्थ क्या है? हीट। तपन का अर्थ है सूर्य। सूर्य का एक नाम है तपन। इसलिए देखो वहां पंक्ति देखो, स्व से लिया सूर्य क्रिया, स्वम सूर्य क्रिया, तद आश्रय है सूर्य है, ठीक है। फिर स्वाश्रय तपन है, इसके बीच में क्या समास होगा? सभी लोग आज थोड़े सुस्त लग रहे हैं। स्वाश्रय तपन कर्मधारय है। सूर्य की क्रिया का आश्रय सूर्य, सूर्य ही तपन है, तो सूर्य और तपन के बीच में क्या समास होगा? कर्मधारय। स्वाश्रय तपन है, तस्य संयोगी, उसके बाद का पद है संयोगी। संयोगी काल है में संयोगी ह्रस्व है कि दीर्घ है? ये पद में तस्य संयोगी काल है, दीर्घ है। और ऊपर पंक्ति में जहां दिया है वहां स्वाश्रय तपन संयोगी संयोग रूप, वहां कैसा है? कैसे? कि प्रातिपदिक है संयोगिन नकारांत। संयोगी नकारांत शब्द है। नकारांत शब्द होने से समास में प्रातिपदिक चलेगी, सुप्रत्यय नहीं लगा है। और संयोगी जो है वो प्रथमा एक वचन है। संयोगी काल है, सूर्य है तस्य संयोगी काल है। सूर्य का संयोगी देखो, अभी एक ऐसा द्रव्य चाहिए आपको जो कैसा हो? सूर्य के साथ उसका संयोग हो, ठीक है। सूर्य के साथ संयोग हो, वो तब होगा जब वो द्रव्य विभु हो। तो इसलिए काल को विभु मानना पड़ेगा। तस्य संयोगी काल है, तस्य संयोगो घटादौ इति, उसका संयोग घटादि के साथ। तस्य संयोगो, क्योंकि अगला पद है संयोग, तो काल का संयोग घट के साथ हुआ। मतलब कैसे संबंध किया? सूर्य की क्रिया का संबंध सूर्य के साथ, सूर्य के साथ काल का संबंध, काल के साथ घट का संबंध, वो संयोग संबंध हो जाएगा। तस्य संयोगो घटादाविति काल तत्र घटकतया सिद्ध इति बोध्यम। काल की सिद्धि कैसे हो गई? इस संयोग संबंध के घटक के रूप में। तो सूर्य में जो क्रियाएं हैं उस समस्त क्रियाओं का अनुगमन नहीं होता। सूर्य की जो, इसलिए केवल परिस्पंद, अन्य क्रियाएं जो भी हो उसको घट से लेना देना नहीं है। परिस्पंदन आदि का अर्थ है केवल जो यह क्रिया जिसमें सूर्य का भ्रमण हमको दिखता है उदय से अस्त तक, उसी को लेना है। उसका काल के साथ संयोग करके घट के साथ संयोग किया। तो स्वाश्रय तपन संयोगी संयोग, ये परंपरागत संबंध को लेकर सूर्यगत क्रिया को घटपटादि से जोड़ दिया। तो ये एक व्यापक विभू द्रव्य की कल्पना हो गई। अब कोई कहेगा अच्छा सूर्य की क्रिया देखो, इसको समझ लेना। सूर्य की क्रिया है,
और आपने कहा एक कोई विभू द्रव्य होगा जो सूर्य की क्रिया के साथ जुड़ा हुआ है, तो काल की कल्पना क्यों कर रहे हो? दिक है, आत्मा है, अन्य कोई भी, आप आकाश है, उनको ले लो। आकाश, काल, दिक, आत्मा, चार विभू है। काल को छोड़ दो, आकाश, दिक, आत्मा में से कुछ और ले सकते हो। तो फिर प्रश्न ये होगा कि अगर उनमें से किसी को लेंगे, उसमें विनिगमना क्या होगी? विनिगमना का अर्थ क्या है? विनिगमना, ये व्याख्या नहीं आपने याद है किसी? एकतर पक्षपातिनी युक्ति विनिगमना। कि समझो कोई कहेगा दिक ले लो, तो दिक को ही क्यों लेना? यह है एकतर पक्षपात। आत्मा को छोड़ दिया, आकाश को छोड़ दिया, दिक लिया। एकतर पक्षपातिनी युक्ति आपको चाहिए, विनिगमना। विनिगमना के अभाव में आप निर्णय नहीं कर सकते। मतलब ये साधारण समझ है। तो यहां दिक है अथवा आत्मा है अथवा आकाश है, ये निर्णय नहीं होगा, इसलिए अन्य एक द्रव्य की कल्पना करते हैं, काल नामक, जिसमें फिर अतीतादि व्यवहार हो सकता है। क्योंकि केवल सूर्य की क्रिया जो सूर्य में हो रही है उसके साथ अगर किसी को जोड़ना है तो अन्य द्रव्य से भी जुड़ जाएंगे वो। ठीक है। कालत्वम अखंडोपाधि ही, पूर्व में उपाधि शब्द आया अतीतत्वम की व्याख्या में। अतीतत्वम का लक्षण किया वर्तमान कालीन ध्वंसीय प्रतियोगिता आश्रय उपाधि अवच्छिन्नत्वम। वो उपाधि शब्द जो है, तो कालत्वम, जैसे अतीतत्वम ये काल में रहेगा, तो अतीतत्वम अभी काल में, जैसे हम कहते हैं घट में रहेगा घटत्व, वो तो जाति मानते हैं हम, लेकिन काल में जाति नहीं मानेंगे। क्यों? तो क्या श्लोक है? व्यक्तेरभेदस्तुल्यत्वम संकरो रूपहानिर संबंधो जाति बाधक संग्रह। हाँ, ऑनलाइन में से कोई बताए श्लोक जरा। व्यक्तेरभेदस्तु रोतानवस्थितिः रूपहानिरसम्बन्धो जातिबाधकसङ्ग्रहः। ये सब भूलना नहीं है, कंठस्थ करना है। कालत्वम, इसलिए काल को जाति नहीं, अखंड उपाधि। कालत्व क्या हो जाएगी? उपाधि होगी, अखंडोपाधि ही। अब नित्यत्वम क्या है बताते हैं। नित्यत्वम ध्वंस प्राग भावयोर अप्रतियोगित्वम, ये तो पहले आ चुका है। नित्यत्व क्या है? ध्वंस और प्राग भाव का अप्रतियोगी, जिसका ध्वंस भी ना हो और प्राग भाव भी ना हो, वो वस्तु कैसी रहेगी? नित्य होगी। विभुत्वम सर्वमूर्त द्रव्य संयोगित्वम। विभुत्व समस्त मूर्त द्रव्य के साथ जिसका संयोग होगा, सर्वमूर्त द्रव्य संयोगित्वम विभुत्वम, वो विभु रहेगा। अब दीपिका में देखो, दीपिकायाम कालम लक्षयति अतीत इत्यादि। सर्वाधारः कालः सर्वकार्ये निमित्त कारणम च। सर्वाधार, सबका आधार काल है।
और सभी कार्यों में काल हो जाएगा निमित्त कारण। इसकी व्याख्या अब आगे अगले पाठ में करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।